इस्तांबुल को अंधेरे में डुबोया जिसने, उसे कटहरे में बुलाना चाहता हूं। मैं स्टेट प्रोसिक्यूटर हूं राहत तमचा। एक मासूम लड़की के वहशियाना कत्ल का इल्जाम है तुम पर। जानते हो इस जुर्म की सजा क्या है? मौत। और हान साहब खुशामदीद। क्या आप अपना मशहूर नगमा आखिरी मुलाकात सुना देंगी हमें? जी जरूर। कोई खुशियों वाला गाना गुनगुनाओ हमारे लिए। सुना नहीं क्या कहा मैं? इस फरमाइश के बाद? हमारे यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमारी फरमाइश पूरी होगी। पहले हमारी तो सुन ले सरदार साहब। प्रोसिक्यूटर साहब कैसे मिजाज है? पीछे जाओ, हमारे साथ और हान साहब बैठेंगे। आपके वालिद अच्छे प्रोसिक्यूटर थे, अल्लाह मगफिरत फरमाए। काफी अच्छे दोस्त थे मेरे वालिद के। अक्सर प्रोसिक्यूटर मतीन साहब का जिक्र करते थे। तुम भी उन्हीं की तरह हो ना? तुम्हारे वालिद तो काफी बड़े आदमी हैं। तुमसे उन्हें सलाम का कहता, लेकिन जल्द हो जाएगी सलाम तो। फोन करोगे उन्हें? नहीं, वो फोन करेंगे मुझे। लेकिन वजह? जब मैं उनकी बेटी को गिरफ्तार करूंगा तो बात तो करेंगे ना। यही गाना गाती रहे प्लीज। और ये गाना खास तौर पर फिजा अरदान के लिए है।
आज तक तो तुम अपने बाप के पैसे की वजह से बचते रहे, मगर इस बार तुम नहीं बचोगे। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? फिजारतान, आखिरी बार तुम्हारी गाड़ी में देखा गया उसे, और फिर बेदर्दी से कत्ल कर दी गई। सिर्फ इसलिए इल्जाम लगा रहे हो कि वो मेरी गाड़ी में बैठी थी? उसे खास तौर पर जंगल की तरफ ले जाया गया, उस पर खंजर से 7 वार किए गए और फिर उसका गला घोंटा गया। तुम ही कातिल हो फिजारतान के। बहुत हो गया। तुम्हारे पास कोई गवाह है इसका? हाँ, कोई सबूत है क्या? बताओ। प्रोसिक्यूटर, तुम भूल रहे हो कि मेरा बाप कौन है। सरदार औरकन, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं सिर्फ। पहला ये कि तुम यहां से भागने की कोशिश करो, जिसमें ये सब भी तुम्हारा साथ देंगे, और शायद तुम कामयाब हो जाओ, और फिर मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा तुम्हें। अच्छा, वाकई अब तुमसे डर के भागूंगा मैं? और दूसरा रास्ता क्या है? अगर दूसरा रास्ता चुनो तो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दूंगा मैं। कोई सबूत नहीं तुम्हारे पास, शाम तक रिहा हो जाऊंगा। ऐसा लगता है तुम्हें? अगर दूसरा रास्ता चुन लिया प्रोसिक्यूटर, तो तुम्हारा बाप भी क्या, कोई नहीं बचा सकेगा तुम्हें। अपने बाबा की कसम खाता हूं मैं, कल का सूरज तुम जेल में देखोगे। और हाँ, रुक जाओ। प्रोसिक्यूटर औरान, क्या हो रहा है यहाँ पर? सरदार औरकन को फिजारतान के कत्ल के जुर्म में हिरासत में लिया जाए। इसके अलावा आपके पास कोई और सबूत है? इसने प्रोसिक्यूटर पर जानलेवा हमला किया और भागने की कोशिश की। ये जुर्म काफी है इसे हिरासत में लेने के लिए। ये सब इसकी चाल है। ले चलो इसे। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे बाप का हुआ। मेरे अल्फाज याद रखना। देख लें इंस्पेक्टर, आपके सामने धमकी दे रहा है मुझे। छोड़ो मुझे। फिजारतान, इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप खामोशी रहें तो आप इस बेहतर तरह होगा मुझे आपके लिए। गिरफ्तार नहीं कर हमें सकते। क्या करना है हमें मत समझाएं। प्रोसिक्यूटर, तुम्हें देख लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, हाथ खोले मेरे। आपसे कहा ना खामोश रहें। इंस्पेक्टर साहब, समझने की कोशिश करें। ये उसकी साजिश है। आपने एक प्रोसिक्यूटर पे हाथ उठाया, समझ गए आप? आप जो कर रहे हैं आपको महंगा पड़ेगा। अब जो कहना है आप कोर्ट में कहिएगा। इंस्पेक्टर साहब, ले चलो इन्हें। कम से कम एक बार मेरी बात सुन तो ले। हमें कुछ नहीं आखिर सुनना। ये कौन सा तरीका है? ले चलो। क्या आप लोग जानते नहीं मैं किसका बेटा हूं? आप किसी के भी बेटे हो, कानून सबके लिए एक बराबर है। कल की हेडलाइंस मिल गई। प्रिंटिंग रोक दो। शह सुर्खियां कल की ये होंगी। उरहान, बेटा उठ गए हो? मैंने आज बहुत ही बुरा ख्वाब देखा है। अल्लाह ही रहम करे। अम्मी, मैं उठा देती हूँ, आप फिक्र मत करें। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? हाँ? अब क्या किया है आपने भाईजान? कुछ तो ख्याल किया करें। पहले जल्दी से पानी पिलाओ मुझे। ये तो मैं कर ही सकती हूँ,
ये ले। आम कपड़े निकालूं या अदालत जाएंगे? अदालत। ठीक है, ये लीजिए। लकी रिंग पहनेंगे या फिर कोई और? लकी रिंग। तो आज आपका आम दिन है या खास दिन? बहुत खास दिन है। अब टाई भी मैं बांधूं? वैसे आप एक आईना खरीद क्यों नहीं लेते भाईजान? कोई ऐसा आईना होगा जो तुम्हारी तरह मुझे देख सके ज़ैनब? बिल्कुल भी नहीं। बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। अच्छा अब बस करो। एक मिनट। और ये आपके बाल भी बन गए। जबरदस्त। कोट। आज कॉलेज के बाद दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगी। हो सकता है वापस आते हुए देर हो जाए। ये क्या बात हुई भाईजान? कभी तो पूछ लिया करें कौन है मेरे दोस्त, कहाँ जाती हूँ, पर आपको कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों पूछूं मैं जब सब जानता हूं? क्या जानते हैं? कि आज तैयार क्यों हो इतना? हाँ? दोस्तों का तो बस बहाना है। आदिल से मिलने वाली हो आज। हद है। वैसे ही आज बाल क्यों बांधे हुए तुमने? ऐसा तो तुम तभी करती हो जब बहुत एक्साइटेड होती हो। क्या बात है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यूं ही बना लिए मैंने। कोई तो बात है। आदिल कुछ खास कहने वाला है आज, इसीलिए एक्साइटेड हो। नहीं। तो तुम कुछ कहो। क्या हो गया है भाईजान? सच कह रही? और नहीं तो क्या। मैं खुद बात करता हूँ आदिल से। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो मेरा मरा मुंह देखेंगे। मत क्या करो इतनी फजूल बातें। औरहान। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अम्मी जान, खुदाफिज। क्या है यहाँ? कुछ नहीं अम्मी, ये तो काम है मेरा। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि ऐसे लोगों से दूर रहा करो। अम्मी मैंने सिर्फ वो किया जो करना चाहिए था मुझे। औरहान बेटा, तुम्हारी माँ हूँ मैं, समझे? तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है मुझे सब मालूम है। कोई भी कदम उठाने से पहले जरा अपने बाबा वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप परेशान ना हो, ख्याल रखूंगा मैं। ठीक है, चलता हूं। ख्याल रखिएगा अपना। आपको रोका किसने है बेटा? आप ऑफिस चले जाना। रफीक अंकल से कह दूंगा, वो आपके लिए चीज भी ले आएंगे। नहीं, वहाँ नहीं जाना मुझे, मैं आपके साथ जाऊंगा। जैसे सारे आपके काम बाबा सलीम अंकल और मजीद अंकल करते हैं वैसे मैं भी करूंगा। आपको किसने बताया? किसी ने नहीं, बस मैंने ऐसे ही कह दिया। लेकिन मेरी तरह आपकी हिफाजत कोई नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ टेनिस खेलने, ऐसे खेलूंगा। ठीक है बेटा, अब घर जाइए और खेलने के बाद पढ़ाई भी करनी है। फिर बाबा आपके लिए और भी चीजें लाएंगे। ठीक है। शाबाश, ध्यान से। क्या हुआ, लग गई क्या? टेनिस खेलोगे क्या मेरे साथ? कल ही लाए बाबा, कोई खेल ही नहीं रहा। तुम्हारा वो टेनिस लाए तुम्हारे लिए? जी हाँ, मेरे बाबा मेरी पसंद की हर चीज दिलाते हैं मुझे। एक नई साइकिल तुम्हें दिला नहीं सके तुम्हारे बाबा। पूरा दिन टूटी हुई साइकिल पे घूमते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा का मजाक उड़ाने की?
नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। और घर जाइए। बाबा जी आपका मजाक उड़ा रहा था इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। कभी भी दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर मेरे लिए कुछ मत करना। ऐसी हरकत से बाबा खुश नहीं, नाराज हो जाएंगे। पीछे हटो यहाँ से। कहाँ जा रहे हो तुम? अरहान, मेरी साइकिल वापस करो। प्रोसिक्यूटर साहब आ गए। पीछे हट जाओ, सब पीछे हटो। चलो शाबाश, पीछे हटो। आप हमें सवाल करने क्यों नहीं दे रहे? प्लीज जाइए आप लोग यहाँ से। देखा तुमने, सुबह से इंतजार कर रहे थे हम इनका। अब क्या बगैर किसी जवाब के जाएंगे? सहाफियों को इजाजत नहीं अंदर जाने की, मगर मजलूम तो जा सकता है ना। मेरे साथ आओ। औरान, मैं तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से पूछ रहा हूँ, क्यों गिरफ्तार करवाया तुमने उसे? तुम क्या जानते हो उसके बारे में? मकतूला आखिरी बार इसी के साथ देखी गई थी हारून, और जितना मैं सरदार औरकन को जानता हूँ ये काम उसी का हो सकता है। तुम बस बाहर मत आने देना उसे। औरान, बात समझने की कोशिश करो। उसे इस केस में ज्यादा दिन जेल में नहीं रख सकते। जब तक मैं उसके खिलाफ सबूत नहीं ढूंढ लेता हारून, सिर्फ उस वक्त तक। क्या यहाँ से सवाल पूछोगी लैला तुम उनसे? आखिर चाहते क्या हो? मुझे कुछ तो बताओ तुम। देखो, जैसा मैं कहूँ वैसा करते रहो, ज्यादा सवाल मत करो इस वक्त। क्या मतलब? तुम आखिर चाह क्या रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इधर दो। क्या करना चाह रही हो? ये पकड़ो, अब देखना। हाँ? बिस्मिल्लाह। लेकिन प्लीज हेल्प, कोई मदद करे, खून निकल रहा है मेरे। पुलिस, चीखो, कोई है यहाँ पे? शोर मचाना बंद करो। मेरा बैग वापस करो। पुलिस! क्या हुआ मैडम? ये क्या हो रहा है? कौन है ये आदमी? छोड़ो, इसने मुझ पे हमला भी किया है। हाँ, मैंने ही मारा इसके सर पे। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। निकल रहे हैं। अब तो इंसान अदालत में भी महफूज नहीं। मुझे प्रोसिक्यूटर से मिलना है। लेके चलो उनके पास। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम। छोड़ूंगी तो मैं नहीं तुम्हें। कितनी तकलीफ हो रही है मुझे। ऑफिस कहाँ है प्रोसिक्यूटर? मैडम, ये कहाँ जा रही हैं आप? प्रोसिक्यूटर के रूम में आप बगैर इजाजत नहीं जा सकती। मुझे केस करना है, रोक नहीं सकते आप। प्रोसिक्यूटर साहब, सर हमने इस खातून को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सीधा। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। सर करना क्या है? आप आने दें। जैसा आप कहें सर। जी बताएं, किसने हाथ उठाया आप पर? क्या अपने शौहर से झगड़ा हुआ है आपका? पहली बात, मैं शादीशुदा नहीं हूँ और ना ही किसी की इतनी हिम्मत है। तो हादसा पेश आया है क्या कोई? नहीं, मैं बस यहीं बाहर खड़ी थी कि अचानक एक आदमी आया, उसने मुझ पे हमला किया और मुझसे बैग छीनने की कोशिश की। बहुत बुरा हुआ आपके साथ, मगर मेरा आपसे वादा है कि जरूर सजा दिलवाऊंगा उसे। कम से कम 3 से 5 साल की कैद। आइंदा कभी हाथ नहीं उठाएगा किसी औरत पर। नहीं, वो शक्ल से गरीब आदमी लग रहा था, जाने दें उसे। तो फिर एक और तरीका भी है उससे निपटने का। पुलिस ऐसा सबक सिखाएगी कि सारी उम्र याद रखेगा। नहीं, वो उस बेचारे को बहुत मारेंगे, रहने दीजिए। तो चलें फिर मैं खुद उससे पूछ लेता हूँ कि जब एक औरत दीवार पर सर मार रही थी तो क्यों नहीं रोका उसने? हाँ? क्या मतलब? बहुत शुक्रिया। कोई और रास्ता था नहीं मेरे पास। ना तो आप किसी से बात करते हैं, ना किसी सवाल का जवाब देते हैं, और अंदर आने की भी इजाजत नहीं किसी को। तो आप क्या जानना चाहती हैं? जो इस वक्त सबका सवाल है। क्या ये केस वाकई इतना अहम है? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए।
ऐसा क्या है इस केस में कि आप सबके खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं? जो सवाल किया उसका जवाब दें। मेरे और सरदार औरकन के बारे में हर अखबार लिखना चाहता है, आखिर क्यों? और उस मासूम लड़की का कोई जिक्र नहीं करता जिसे बेदर्दी से कत्ल किया गया। उस आम सी लड़की से किसी को कोई गरज नहीं। लेकिन मुझे गर्ज है फिजा से, हर उस मासूम से गर्ज है जिसके लिए कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। कौन था उसके कत्ल के पीछे और क्या मकासद है? जाने बिना सुकून नहीं आएगा मुझे। आपके यहां जज्बात से काम लिया जाता है, लेकिन यहां सबूत मांगे जाते हैं, और इसलिए फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहता मैं। अगली बार मुलाकात के वक्त याद रखूंगी कि आपकी नजर में जज्बात की अहमियत नहीं। आपका दोस्त जिसने आपसे बैग छीनने की कोशिश की, उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा दीवार से सर मारने की नौबत ना आए। और एक और बात, इस जख्म पर दवा लगाती रहिएगा ताकि ठीक हो जाए। हाँ, ये तो छोटा सा जख्म है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा ठीक होने में। लेकिन कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई दवा नहीं होती। पता करो कौन है। ठीक है प्रोसिक्यूटर साहब। इस आदमी के बारे में सारी मालूमात चाहिए, क्या करता है क्या नहीं, सब जानना चाहती हूँ। कुछ करने से पहले सोच तो लिया करो, अगर वो लोग मुझे जेल में डाल देते। सरदार साहब, आपसे कोई मिलने आया है। हसन, खुश आमदीद। तो मैं कब तक सड़ता रहूंगा यहां? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, और आपके बाबा ने कहा है किसी से कोई बात नहीं कीजिएगा इस मामले पे, खास तौर पे उस प्रोसिक्यूटर और हान से। वो क्यों? मेरे बाबा उस प्रोसिक्यूटर से डरेंगे? डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सिर्फ एहतियात कर रहे हैं। ये जो प्रोसिक्यूटर और हान है, अगर उसका कुछ ना किया तो ये केस किस तरफ जाएगा कुछ नहीं कह सकते। तो फौरन उसका कुछ करो और मुझे निकालो यहां से। आप बेफिक्र हो जाइए सरदार औरकन, ये केस मेरे हाथ में है अब। अच्छा, तो तुम क्या करोगे? ये मुझ पे छोड़ दें आप। बहुत शुक्रिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, दारुल को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। Bambaşkadır
जी मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? गुड मॉर्निंग शाजिया। लैला। हाय लैला। क्या तुमने रिपोर्ट रेडी कर ली प्रोसिक्यूटर के हवाले से? लग तो ऐसा रहा है जैसे कोई जंग लड़कर आ रही हो तुम। ये तुम कह रहे हो? 4 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं जिसका सांस फूल जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स रिपोर्टर है। एक काम करो तुम, क्यों ना तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ ताकि तुम्हें भी पता चले कि रिपोर्टिंग एक्चुअली होती क्या। ओपन ऑफर है। अच्छा, तो मतलब अब तुम सिखाओगी मुझे कि रिपोर्टिंग होती कैसे है? वैसे यहाँ करीब में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, क्यों ना पहली क्लास वहीं हो जाए? ठीक है, 7 बजे पिक कर ले। क्या वाकई? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन तुम्हारे साथ चाय पर जाऊं ये सिर्फ ख्वाब में मुमकिन है। दो चार हेडलाइंस क्या ले आई, पता नहीं क्या समझ रही है खुद को। देख लेना, जिस तरह के इसके काम है ना, ये बहुत जल्द किसी मुसीबत में पड़ जाएगी। ठीक है इब्राहिम भाई। अरे आरजू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम उस प्रोसिक्यूटर के पास गई थी ना, सारी खबरें पहुंच जाती हैं मुझ तक। शाबाश, क्या बात है तुम्हारी आरजू। किसी को पता हो या नहीं, तुम्हें पता होता है। एरी ने बताया ना तुम्हें? हाँ तो मुझे नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? तुमने अपना सर दीवार में क्यों मारा? वैसे कल मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। फुटबॉल प्लेयर्स तक पहुंचने के चक्कर में मेरा तो दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया था लैला। लेकिन जब मैं कुछ करने का सोच लूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। कम से कम मेरे सामने तो कहानियां मत बनाओ आरजू। कैसा था वो प्रोसिक्यूटर? क्या वैसा ही था जैसा लोग उसके बारे में कहते हैं? आम सा था। लेकिन मैंने तो यही सुना है कि वो बहुत हैंडसम और स्मार्ट है। आरजू, कुछ खास नहीं था। तस्वीरों में देखा तो है तुमने। हाँ लेकिन कुछ तो। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। जितना सर पे चढ़ा रखा है ना, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। बस थोड़ा हैंडसम है। खुश हो अब? काफी इतना। अब काम करने दो मुझे, जाओ। अरे हाँ, याद आया, रियाज ने मुझे तस्वीरें तुम्हें देने के लिए कहा था। वहां से निकलते वक्त शायद तुमने उसे कोई काम कहा था। जबरदस्त मेरे दोस्त। मैं आती हूँ अभी। ठीक है, मिलते हैं फिर। हेलो, क्या? ठीक है मैं आ रही हूँ। समझ गई। कैसे हो सलमान? आखिर चाहते क्या हो तुम? अपना हिस्सा। ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे तुमसे। जो हमारा हिस्सा बनता है निकाल दो। कौन से हिस्से की बात कर रहे हो? अब आप इतने भी बेवकूफ नहीं लगते। आखिर हमारा भी तो हक बनता है ना, और हमें अपना हक लेना आता है। हिकमत भाई, क्या जानते हैं आप इन दोनों को? आज से पहले कभी इन्हें देखा नहीं। नहीं आदिल, शायद रास्ता भूल गए हैं और हिस्से की बात कर रहे हैं मुझसे। लगता है आप लोग गलत जगह पर आ गए। इस सिलसिले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर तुम अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। हमारे मसले में ना पड़ो, जाओ यहाँ से। शाबाश। अभी तुम बहुत छोटे हो और इस उम्र में खून अक्सर जोश मारता है। ऐसा ना हो ये जोश महंगा पड़ जाए। यही बेहतर है तुम्हारे लिए। यहाँ से चले जाओ। वो कौन तुम, हाँ, जो इनके मसले में आके बोल रहे हैं? अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ तो वो देखो, वही होता हूँ मैं ज्यादातर। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है तो दोबारा कभी यहाँ नजर नहीं आना। चलो यहाँ से आ जाओ, इस वक्त यहाँ रुकना ठीक नहीं। ये लो बेटा, चने और चावल पकड़ो और जाकर अंकल को दे दो, और उनकी पसंद का ये सूप भी देना। हाँ, कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, बहुत शुक्रिया। रफीक। जी बाबा। तुम कुछ देर के लिए जरा काउंटर संभालो। बाबा, आपको मालूम है मुझसे काउंटर नहीं संभाला जाता। जो कहा है बस वो करो। तो दरवाजे पर ही इस्तकबाल किया जा रहा है। अच्छा लगा। क्या अंदर आ सकता हूँ मैं? ये दरवाजा तो सबके लिए खुला है, कोई भी आ सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है,
आप यहाँ खाने पीने तो हरगिज नहीं आए हैं। दरअसल मैं orhan साहब से मिलने के लिए आया हूँ। अगर आप इजाजत दें तो उनसे मिलना चाहूंगा मैं। अगर आप orhan से मिलना चाहते हैं तो वो आपको अदालत में मिलेगा। मैं उनसे वहाँ मिलना नहीं चाहता बिन्यामिन साहब। हाँ, मैं यही मिलना चाहता हूँ उनसे। तो फिर आइए अंदर। इस तरफ आए। बाबा इस आदमी को अंदर क्यों आने दिया? ज्यादा बातें मत करो और फोन दो मुझे। फरहान, सुनो बेटा, एक आदमी आया है जो किसी अहम मसले पर तुमसे बात करना चाहता है। मसला मुझे काफी संजीदा लगता है। हाँ बिल्कुल, तुम जल्दी आ जाओ। प्लीज ये दवा खा ले मैम। मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? फायदे के लिए कहा ना दवा खा ले। मुझे अकेला छोड़ दो। जिद ना करिए, दवा खानी होगी आपको। जब एक दफा कह दिया तो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? जब एक दफा कह दिया कि मैंने दवाई नहीं खानी तो मैं नहीं खाऊंगी दवाई। हमें आपका ख्याल है, जब भी तो मैं आपको ये दवाई टाइम पर देती हूँ। प्लीज एक बार मेरी बात मान लीजिए, दवा टाइम पर खा लीजिए। पड़े रहते हो। इससे आपका ही नुकसान होगा। बात क्यों नहीं मानती? कह दिया नहीं। अच्छा मेरी बस एक बार बात क्यों मान नहीं हो? चली जाओ। वेलकम, शुक्र है कि आप आ गई। आइए। लैला, इस औरत को निकाल दो इस घर से। सुबह से कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन ये मेडिसिन खाने का नाम ही नहीं ले रही। इसीलिए आपको कॉल करनी पड़ी, क्योंकि ये मेरी तो बात ही नहीं सुन रही है। वो तो अच्छा है आपके बाबा मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, वरना। अम्मी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। जा सकती हो तुम। अम्मी, दवा क्यों नहीं खा रही हैं आप? हाँ, तंग आ चुकी हूँ मैं ये रोज रोज दवाई खाने से। कह दिया ना कि नहीं खाऊंगी दवाई। तुम लोग की समझ में मेरी बात नहीं आती। दवा नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना, ये तो समझना चाहिए आपको। सब समझती हूँ मैं। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है लैला कि हर वक्त तैयार रहा करो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम्हारी उम्र में मैं ऐसे कपड़े पहना करती थी कि सभी देखते रह जाते थे मुझे। पता नहीं तुम्हारे अंदर कौन सी बूढ़ी रूह आ गई है। अम्मी, आपकी बेटी हूं ना, इसीलिए किसी फैशन की जरूरत नहीं है। नेचुरल ब्यूटी हूं मैं। हाय, वो तो ठीक है, लेकिन कभी तो थोड़ा फैशन कर लिया करो। एक और बात, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी क्लासेस हरगिज नहीं छूटनी चाहिए। समझ गई मेरी बात? आप फिक्र नहीं करें, मैं दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ अम्मी, और जल्दी डिग्री भी मुकम्मल हो जाएगी। हाय, खुश कर दिया। तुम्हारी डिग्री का आधा क्रेडिट तो मुझे जाता है। सुबह शाम मैं तुम्हारे पीछे जो पड़ी रहती हूँ। चले अम्मी, दवा खा लें। ये लीजिए। अम्मी, न जाने कब तक आप अपने माजी में रहेंगे। डिग्री लिए हुए तो जमाना हो गया, पढ़ाई भी हो गई, मेडल भी मिल गया। हमारी जिंदगी कितनी खुशहाल थी, और फिर चारों तरफ से मसाइल ने आ घेरा हमें। अम्मी, बाबा सिर्फ आपको अकेले छोड़कर नहीं गए, बल्कि वो हम दोनों को ही छोड़कर।
मेरी जिंदगी में अब आपके अलावा कुछ भी नहीं बचा है अम्मी। पता नहीं कब तक मैं आपके प्यार के लिए तरसती रहूंगी। हाँ? तुम कब आई? जी देखिए, मैं आ गई घर अम्मी। आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? आपको दवा खिलाने के लिए। ये लीजिए। ये हुई ना बात। चले, कुछ दिखाना है मुझे आपको। आइए मेरे साथ। क्या दिखाना है? एक मिनट। ये देखें, ये खबर आपकी बेटी ने पब्लिश करवाई। दिखाओ मुझे। हाय, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ। और ये इसके साथ में कौन है? प्रोसिक्यूटर। थोड़ा अजीब है, कुछ कुछ मेरी तरह भी है। हमेशा हक और सच की तलाश में रहता है, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े उसके लिए। ये तुम्हारी तरह नहीं है लैला। क्या ये शख्स मशहूर प्रोसिक्यूटर है? कभी भी किसी के साथ अपना मुआवजा मत करना। ये लोग हमारी तरह नहीं है। वक्त के साथ ये लोग अपना रूप बदल लेते हैं, जिसे देखकर हैरानी होती है। लैला, तुम अब तक स्कूल के लिए तैयार क्यों नहीं हुई बेटा? तुम्हारा प्रिंसिपल हर रोज तुम्हारे लेट होने की शिकायत करता है। आइंदा लेट नहीं होंगी। चलती हूँ। खुशामदीद और साहब। दरअसल काफी अहम काम था, वरना कभी आपको तकलीफ ना देता। बहुत अहम मसला होगा, जब ही आपने मुझे मजबूर किया यहाँ आने पर, वो भी बिन यामीन अंकल से फोन करवाकर। बताएं क्या कर सकता हूँ मैं? चलें सीधा मुद्दे पर आते हैं। मैं हसन अजदार, ये मेरा कार्ड। बिजनेसमैन कानूनी मशवरों के लिए मुझसे राब्ता करते हैं और अपनी सलाहियतों के मुताबिक मुझसे जो कुछ हो पाता है मैं उनके लिए करता हूँ। और इस बार मुझसे किसी ने मदद मांगी है और उसके लिए मुझे आपका ताउन दरकार है। तो वो खुद जहमत क्यों नहीं करते बात करने? काश कि ऐसा मुमकिन हो पाता। सरदार ऑर्कन, जिन पे किसी के कत्ल का इल्जाम है और वो जेल में है। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे बाप का। क्या चाहते हैं आप मुझसे? आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी इस केस से पीछे हट जाए। अच्छा लगा मुझे आपका अंदाज। मालूम नहीं था कि आप जैसे बिजनेस कंसल्टेंट ये काम भी करते हैं। फिर तो फीस भी अच्छी खासी लेते होंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे बहुत से प्रोसिक्यूटर इंसाफ ना मिलने तक अपनी बात पे अड़े रहते हैं। और अगर मैं उनसे भी ज्यादा इंसाफ पसंद निकला तो क्या करेंगे? मैं क्या कर सकता हूँ, मर्जी है आपकी। वैसे अक्लमंद लोग अच्छे मुस्तकबिल को ही तरजीह देते हैं। यानी अगर मैं इस केस से पीछे हट जाऊं तो मुस्तकबिल बन जाएगा मेरा। एक बात गौर से सुनना मेरी। तुम कौन हो, क्या चाहते हो, और ये कि इस केस से पीछे ना हटने पर क्या करोगे मेरे साथ, ये भी बता दो मुझे, क्योंकि इससे ज्यादा मैं कोई बात नहीं सुनूंगा तुम्हारी। ये सारे वो लोग हैं जो काफी जिद्दी थे और आज इनका नामो निशान तक नहीं। मैं यहाँ अकेला और निहत्ता आया हूँ, सिर्फ आपको मामले की नजाकत समझाने के लिए। वजह तुम ज्यादा जानते हो, क्योंकि आज के बाद तुम दोबारा नहीं मिल पाओगे मुझसे। मिलना चाहोगे तब भी नहीं, क्योंकि मेरा कोई वजूद नहीं। तो फिर तुमसे बात कर ही क्यों रहा हूं मैं? सोच लो रहान, ऐसी काबिलियत का क्या फायदा जो इंसान को बर्बाद कर दे, या उसे उस मुकाम पर ले आए जहां उसका वजूद एक जिंदा लाश की तरह हो। लेकिन अगर तुम मुझसे हाथ मिला लेते हो तो फिर जो चाहो कर सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो और वहां पहुंच सकते हो जो कभी सोचा भी नहीं होगा। कोई भी रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा।
बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बात। समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ, अब जरा मेरी भी सुन लो। तुम्हें क्या लगता है हम चूड़ियां पहन के बैठे हैं? अंकल, आसपास जरा नजर तो दौड़ाओ। जहां तुम खड़े हो ये कोई मामूली जगह नहीं है। तुम जैसे यहाँ कई लोग आए जो खुद को तुर्रम खां समझते थे, तो तुम क्या हो? आप अभी मुझे जानते नहीं हैं। तो कौन हो तुम? अगर हम शराफत का लिबास ओढ़ के बैठे हैं तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि यहाँ कोई भी आएगा और हमें धमकियां देकर चला जाएगा यहाँ से। जरूरत पड़ने पर मुकाबला करना जानते हैं। गलती कर रहे हैं आप, और शायद यही गलतियां आपने पहले की होंगी जब भी आपके साथ वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था। समझ तो गए होंगे। बिल्कुल, लेकिन एक बात तुम भी अच्छी तरह समझ लो, अपनों की खातिर हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। एक मशवरा देना चाहूंगा आपको कि आप इस सब से दूर ही रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि वापसी का रास्ता नहीं। अब तुम समझाओगे? तुम्हारी उम्र से ज्यादा मेरा तजुर्बा है। अगर मुझे दोबारा मैदान में आना पड़ा तो वो हाल होगा कि याद करोगे। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अंकल, इनके लिए मैं ही काफी हूँ। अपने मालिक को बता दो जाकर कि उरहान पीछे हटने वालों में से नहीं। मैं चाहूंगा कि आप इस मामले में मत पड़े खामखा। ये मेरा जाती मसला है जिसे खुद डील कर लूंगा मैं। नहीं उरहान, तुम अभी इन लोगों को जानते नहीं हो। इनके बारे में मैंने वो कुछ सुना है जो शायद किसी आम आदमी के लिए यकीन करना आसान नहीं। क्या सुना है ऐसा? ये वो लोग हैं जो आमतौर पर तो नजर नहीं आते, लेकिन जाने अनजाने में अगर इनके किसी भी फर्द को कुछ हो जाए तो ये सब बाहर आ जाते हैं। देखो बेटा, तुम हरगिज इनका अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे डर है कि कहीं ये तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दें। समझ गया।